बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 पाठ 15 नीलकंठ पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? भंगिमाएं या कोशिश। चेष्टा मतलब कोशिश। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थीं। नंबर 1, मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार गोलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। नंबर 2, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती हैं। हैरानी, विस्मय मतलब हैरानी। प्रश्न नंबर 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से बेमेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती थी तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। तो बच्चों, आपने कुब्जा की तरह ईर्ष्यालु नहीं बनना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। प्रश्न नंबर 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता। प्रश्न नंबर 6 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी के मित्र न बन सकी। तो आपने ऐसा नहीं करना है। प्रश्न नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, एक बार सांप पशुओं के जाली घर में के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए।
परंतु शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, सजगता और सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज़ सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। नंबर 2, साहसी। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। नंबर 3, दक्ष रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय न था। नंबर 4, दयालु। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चों को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे ऊष्मा देता रहा, गर्मी देता रहा, ताकि वह ठीक हो जाए सांप के दंश से। अभी भाषा की बात वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो उत्तर है इसका बच्चों गंध, गंधहीन, गंधक, सुगंध, दुर्गंध। रंग, रंगहीन, बेरंग, बदरंग, रंग रोगन। फल, सफल, कुफल, असफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। विग्रह होता है अलग करना, संधि मतलब जोड़ना। नील जमा आव, नव जमा आगंतुक, इसकी संधि करनी है। सिंहासन, मेघाच्छन्न, इसका विग्रह करना है, अर्थात इसको अलग करना है। संधि उत्तर है इसका नील जमा आव बना नीलाभ। नव जमा आगंतुक, नवागंतुक। अब विग्रह करना है सिंहासन का। सिंह जमा आसन, मेघाच्छन्न, मेघ जमा आच्छन्न। तो बच्चों ए थे प्रश्न उत्तर। आपने अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए बच्चों पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पिंजड़ा मतलब पिंजरा, मुनासिब, ठीक, कदाचित, कभी, शायद। मारजारी, बिल्ली। कायाकल्प, शरीर में परिवर्तन। चौकन्ना, होशियार या ध्यान रखने वाला। निश्चेष्ट, चेष्टा न करने वाला। परिक्रमा, प्रदक्षिणा, प्रतिबिंबित, परछाई पड़ती हो। द्वेष, शत्रुता, विरोध, जलन, ईर्ष्या। विस्मयाभिभूत, अचंभा। तो ठीक है बच्चों ये थे पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। आपने ध्यानपूर्वक सुनने हैं और अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।